कि किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अगर आप अपनी मदद स्वयं करते हैं तो भगवान भी तभी आपकी मदद करता है। हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम। मैं कुशल ठाकुर स्वागत करता हूं एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूं आपको मेरी कहानी पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो है दो भाइयों के ऊपर। दो भाई किसी दूर गांव में दो भाई रहते थे। उनका नाम राम और श्याम। राम बहुत ही मेहनती किस्म का लड़का था और श्याम पूरा दिन अपनी पूजा पाठ में अपनी दिनचर्या निकालता था। वो दोनों भाई बहुत ही मेहनती किस्म के लड़के थे। वो पूरा दिन मेहनत करते थे और अपनी दिनचर्या गांव में निकालते थे। अपनी काम की शुरुआत या अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से ही करता था। वो कुछ भी काम करता तो पहले भगवान का नाम लेता, फिर ही आगे चलता था। लेकिन राम जो था वो अपने काम से काम रखता था। भगवान को वो भी याद करता था लेकिन बहुत कम। मगर श्याम जो था वो पूरा दिन अपनी दिनचर्या जो है वो मंदिर में निकालता था। मानना था कि भगवान के इशारे के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, इसलिए वो हमेशा भगवान के लिए ही प्रार्थना करता रहता था और कभी भी मेहनत ना करके हमेशा भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखता था। कुछ समय बाद वो अपने गांव में कुछ ज़मीन खरीदते हैं और उस ज़मीन में फसल बोने के लिए वो शहर से जाके अच्छा अनाज लेके आते हैं, अच्छे बीज लेके आते हैं और वो वहाँ पे फसल बोते हैं। कुछ समय बाद जब फसल थोड़ी बड़ी होने लगती है तो राम पूरा दिन खेत में मेहनत करता, मगर श्याम पूरा दिन मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करता रहता और वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमारी फसल अच्छी हो और ताकि हम पैसे की कमी ना हो सके हमें। इसलिए वो पूरा दिन भगवान के पास बैठकर पूजा पाठ करता रहता था और वहीं राम पूरा दिन खेती बाड़ी करके मेहनत करता रहता और फसल को तैयार कर चुका था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब फसल कटकर पूरी हो गई, पककर तैयार हो गई। राम और श्याम ने निर्णय किया कि अब फसल जब अच्छी हो ही गई है तो क्यों ना शहर जाके उसको बेचकर कुछ पैसे कमा लिए जाएं। वो दोनों फसल बेचने के लिए शहर की तरफ चल पड़ते हैं और अपनी फसल को बेचकर उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं और पैसे लेकर वो अपने घर की ओर लौट चलते हैं। घर आके श्याम राम से कहता है कि इस फसल के पैसों का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमारी फसल अच्छी हो, इसलिए हमारी फसल अच्छी हुई है। लेकिन राम इस बात से इनकार कर देता है और वो कहता है कि अगर मैंने मेहनत नहीं की होती तो ये फसल नहीं उपजाऊ, इतनी ज़्यादा फसल नहीं होती, ना ही हमें पैसे मिलते। उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होने लगता है, इसलिए वो गांव के मुखिया के पास जाना सही समझते हैं और वो उन पैसों को लेके गांव के मुखिया के पास चले जाते हैं। गांव के मुखिया के पास पहुंच के राम और श्याम उसको कहानी बताते हैं और मुखिया उन दोनों को कहता है कि जिसने ज़्यादा मेहनत की है उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मगर श्याम इस चीज़ से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैंने भगवान के पास पूरा दिन पूरी साल प्रार्थना की है, तभी जाकर ये फसल इतनी अच्छी हुई है। मुखिया उन दोनों की बातें सुनता है और आखिर में ये परिणाम पे उतरता है। वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें चावल की बोरी दूंगा, लेकिन उन चावल में कंकर भी होंगे। जो आप दोनों में से सुबह तक पहले कंकर निकाल कर चावल साफ़ करके मेरे पास ले आएगा, उससे मैं पता करूँगा कि किसको ज़्यादा मात्रा में धन मिलना चाहिए। ऐसा सुनते ही दोनों चावल की बोरी को उठाते हैं और अपने घर की तरफ निकल चलते हैं। पहुंचकर राम मेहनती तरीके से चावलों को उन कंकरों से अलग करने में जुट जाता है, मगर श्याम बोरी को वहीं रखकर मंदिर में प्रवेश करता है और भगवान के सामने पूजा अर्चना करने में विलीन हो जाता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे चावल सुबह तक सारे के सारे साफ़ हो जाएं तो आपकी बहुत कृपा होगी। जैसे जैसे रात बीतती गई, राम अपनी मेहनत के कारण पूरे चावल साफ़ कर देता है और श्याम की बोरी वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाती है। अगली सुबह जब वो अपने हिस्से के चावल लेके मुखिया के पास जाते हैं तो मुखिया देखता है कि राम ने पूरी रात मेहनत करके जग के अपने चावल जो हैं वो सारे कंकर से अलग कर दिए थे, मगर श्याम की बोरी वैसी की वैसी ही थी।
श्याम बोरी खोलने से पहले कहता है कि मुखिया जी देख लेना, मैंने पूरी रात भगवान से प्रार्थना की है, जैसे ही आप बोरी खोलेंगे तो उसमें से कंकर अलग और चावल अलग ही मिलेंगे। जैसे ही मुखिया उसकी बोरी उसके हिस्से के चावलों को खोलता है तो वो क्या देखता है कि कंकर और चावल वैसे के वैसे ही थे। ये देख के श्याम डर जाता है और वो कहता है कि शायद इस बार भगवान ने मेरी मदद ना की हो, मेरी बात ना सुनी हो, लेकिन भगवान मेरी मदद हमेशा करते हैं। तभी गांव के मुखिया ने उसे ये बात कही कि श्याम, अगर तुम अपनी मदद नहीं करोगे, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। इसलिए पहले परिश्रम करो, फिर भगवान से उम्मीद रखो कि भगवान भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी कहानी को अब अंत तक ले जाना चाहता हूँ। मेरी इस कहानी का मोटिव सिर्फ इतना सा था कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, भगवान के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो कभी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अगर हमें अपनी ज़िंदगी में मुकाम हासिल करना है तो हमें मेहनत भी करनी होगी, भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें प्लीज़। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें और बेल आइकन को तो प्लीज़ दबा दिया करो यार। आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम, भारत माता की जय। खाते हो डांगी